हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7th का सॉइल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉइल यानी मिट्टी। सॉइल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स है, रिसोर्स क्या होते हैं? वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स के लिए फ़ायदेमंद हो, और नेचुरल रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें जो नेचर ने हमें दी है और वो ह्यूमन बींग्स के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो सॉइल जो है ये एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचर ने हमें दिया और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प में आती है। हम इसके ऊपर प्लांट्स उगाते हैं एंड इस और सॉइल के अंदर क्या क्या होता है? वाटर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट्स हम उगाते हैं। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जो इंसेक्ट्स भी हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं। सॉइल इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खेती करनी है तो आपको सॉइल तो चाहिए ही चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। ठीक है, एग्रीकल्चर अगर एक किसान है, उसने एग्रीकल्चर किया तभी तो वो अपना खाना खा पाएगा, पेट भर पाएगा, कपड़े पहन पाएगा और शेल्टर उसको मिलेगी। सॉइल इज़ दस एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। तो सॉइल हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ अ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रेन। आपके अच्छे से मानसून की पहली बारिश हुई, उसके बाद आप देखोगे कि जो खुशबू आती है मिट्टी से वो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही रिफ्रेशनिंग हो जाती है आपकी मिट्टी भी। ठीक है, चिल्ड्रन प्लेइंग विद द सॉइल, और बहुत सारे बच्चे भी मिट्टी से खेलते रहते हैं। ठीक है, तो सब जगह की मिट्टी अलग होती है। ठीक है, ये आप बाद में पढ़ोगे, बट उससे पहले देखो सॉइल टीमिंग विद द लाइफ। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूजो जो है उन्होंने अर्थवर्म को देखा कि वो सॉइल से बाहर आ रहे हैं। कब देखा उन्होंने? रेनी सीजन में देखा कि अर्थवर्म बाहर आ रहे हैं मिट्टी से। तो पहली ने वंडर्ड वेदर देयर वर द ऑर्गेनिज्म अदर। तो पहली शौक में रहेगी, बोली कि और भी कोई ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिट्टी में रहते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट सब सॉइल सैंपल्स। आप कुछ मिट्टी कलेक्ट करो और उसको चेक करो, एग्जामाइन करो। डिस्कस ऑब्जर्वेशन अपने फ्रेंड्स के साथ चेक करो। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय फ्रेंड सिमिलर टू द। एक सैंपल मिट्टी का आपका फ्रेंड कलेक्ट करता है, एक आप करते हो। समझ लो वो फॉरेस्ट, आपका फ्रेंड फॉरेस्ट से मिट्टी कलेक्ट करके लाया और आप अपने गार्डन से। तो दोनों की मिट्टी में अंतर है कि वो दोनों सेम है? ऑब्वियसली अंतर रहेगा। भूजो एंड पहली हैव यूज्ड सॉइल इन अ मैनी वेज दे एंजॉयड। तो भूजो पहली ने अलग अलग तरीके से सॉइल को यूज़ किया है और आप कर भी सकते हो। I wondered why I found some pieces of the plastic articles and the polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the gardens। तो पहली बोलती है कि मेरे को जो है रोड के साइड में से मुझे बहुत सारे मिट्टी के अंदर प्लास्टिक के आर्टिकल्स मिले, पॉलीथीन बैग्स मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मिट्टी में जो है रोड के साइड में पॉलीथीन बैग्स फेंक देते हैं। ठीक है, और ऐसे ईयर्स होते होते इसलिए जो है उसको पॉलीथीन के टुकड़े रोड साइड में मिले। ठीक है, पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक पल्यूट द सॉइल। जो पॉलीथीन बैग्स होती हैं और जितने भी टाइप का प्लास्टिक होता है ये सॉइल को ख़राब कर देता है। ठीक है, ऑल्सो और जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रह रहे हैं ये उनको भी मार देता है। येस, पॉलीथीन बैग्स। दैट इज़ वाई देर इज़ अ डिमांड टू बैन। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम बोलते हैं पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक को बैन कर दो एंड पॉलीथीन बैग्स की जगह जूट के बैग्स यूज़ करो, प्लास्टिक्स की जगह आप स्टील यूज़ करो। अदर सब्सटेंस विच पल्यूट द सॉइल आर द नंबर। देखो, एक तो पॉलीथीन बैग्स हैं जो सब्सटेंस सॉइल को पल्यूट करती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हम मिट्टी में डालते हैं मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए, बट वो मिट्टी को ख़राब बना देती हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छापन देगी, फिर बाद में ख़राब, साल भर के लिए ख़राब। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल। ठीक है, तो कुछ केमिकल्स से आपको सॉइल को अच्छे से, वेस्ट प्रोडक्ट से आपको सॉइल को ट्रीट करना चाहिए। इससे पहले आप उन ये सारे केमिकल्स जो हैं आप अपनी सॉइल को, इस लाइन का कहने का मतलब अपनी सॉइल को एकदम फिट रखो। ठीक है, अगर आप कोई भी उसके अंदर केमिकल छिड़कने वाले हो या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट डालने वाले हो तो यूज़ ऑफ द पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज। और पेस्टिसाइड्स का यूज़ हमें कम करना चाहिए। आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज़ मेड अप ऑफ द सॉइल इन अ हट बाज़ार। ठीक है, तो इसने बोला कि मिट्टी से कुछ टॉयज़ एंड खिलौने भी बनते हैं। येस, सॉइल की प्रोफाइल देखते हैं। सॉइल इज़ कम्पोज। सॉइल में क्या होता है? अलग अलग लेयर होती है। यह है आपका ग्राउंड, इसमें सॉइल मिट्टी में अलग अलग क्या होती है? लेयर होती है। डिस्टिंग का मतलब होता है डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एक्टिविटी देखो, टेक अ लिटिल सॉइल, थोड़ा सा सॉइल लो और हाथ में सॉइल लो और उसके ऐसे तोड़ के देखो, मतलब उसका पाउडर बनाओ। ठीक है, नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विद। अब आप एक ग्लास टम्बलर लो और उसमें जो है वाटर भर दो। फिर वो जो मुट्ठी भर मिट्टी आपने ली है वो इसमें डाल देना है। ठीक है, एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। मुट्ठी भर मिट्टी आपने डाल दी इस वाटर में। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स किया और फिर थोड़ी टाइम के लिए उसको छोड़ दिया ऐसे। आप देखो कि सॉइल के अलग अलग लेयर्स बन गए हैं। आफ्टर ऑब्जर्व्ड इट, तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, उनका आंसर दो ये एक्टिविटी करने के बाद। डू यू सी अ लेयर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर। आपको ग्लास में अलग अलग लेयर दिखेगी, अलग अलग जो है साइज मिट्टी की। तो ऐसा होगा? यस, ऐसा होगा। ड्रॉ डायग्राम शोइंग। डायग्राम बनाओ, तो ये रहा डायग्राम।
ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। आपको ये जो वाटर है इसके अंदर कुछ पत्ते या फिर एनिमल्स जो है डीके हो जाते हैं, मर टाइप से ऐसा कुछ हो जाता है, उनका वेस्ट कुछ भी आपको इसके अंदर दिख रहा है तो ऑब्वियसली दिखेगा येस। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। रॉटिंग क्या मतलब, रॉटिंग का मतलब क्या होता है? सड़ गया। डेड का मतलब मर गया। तो ये जो सड़े मरे जो चीज़ें होती हैं ये बेसिकली ऊपर वाले में होती हैं, ऊपर की लेयर में, मिट्टी की सबसे ऊपर लेयर में, ठीक है, जो इसको क्या बनाती है, सॉफ्ट बनाती हैं। एंड फर्स्ट लेयर हमने पढ़ ली है वो होती है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होती है? रॉटिंग डेड मैटर जो होते हैं सॉइल में, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ द विंड, वाटर, क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वेदरिंग। अब आपने कहीं पर भी आपने ये पढ़ा होगा वेदरिंग के बारे में, आपको ये नहीं पता होगा कि इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं, बट आपने पढ़ा ज़रूर है। देखो, जब पत्थर टूटते हैं, चाहे वो विंड की वजह से टूट रहे हैं, चाहे वो वाटर की वजह से टूट रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट के चेंज की वजह से टूट रहे हैं, बट टूट रहे हैं ना, और टूटने के बाद वो क्या बनते हैं? सॉइल बनते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। तो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ रॉक बाय द एक्शन ऑफ द विंड, वाटर एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड अ वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज। देखो, सॉइल का नेचर कैसा होगा, मतलब सॉइल कैसा, अब जैसे आप गर्ल हो या बॉय हो, आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, स्वीट आपका क्या है, अपनी, ये आपका नेचर है। तो सॉइल का नेचर कैसा होगा, वो सॉफ्ट होगा या नहीं होगा, वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा जिस पत्थर से वो टूटा है, जिस पत्थर से वो बना है उससे, एंड किस एरिया में वो है। समझ लो मिट्टी अगर डेजर्ट एरिया में है तो वो सैंडी होगी, ठीक है। एंड वहीं अगर आपकी मिट्टी है बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट में तो वहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल होगी। क्यों? क्योंकि उधर का बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी बारिश होती है उधर, इसलिए। तो किसी भी सॉइल का नेचर, वो किस पत्थर से टूट के बना है और कैसा वेजिटेशन है उसके आसपास, उस पर डिपेंड करता है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? ये जो आप वर्टिकल सेक्शन देख रहे हो ना, अलग अलग लेयर्स का, मिट्टी के अलग अलग लेयर्स का, इसी को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। अच्छा, प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल होता है कि अब मैंने बोला आप अपनी प्रोफाइल दो, तो आप उसमें अपनी ऐसी डिटेल्स लिख दोगे जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आपका नाम क्या है। तो वैसे ही ये जो है, ये लेयर्स ऑफ सॉइल है, इससे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि पहली लेयर ह्यूमस, यहाँ पर पत्ते बना दिएंगे जिससे मुझे ये पता लग रहा है कि ह्यूमस के अंदर रॉटिंग डेड लीव्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में वाटर, फिर नेक्स्ट में क्ले, मुझे इससे पूरी सॉइल की प्रोफाइल पता लग जा रही है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ओके, ईच लेयर्स डिफर्स इन फील। देखो, ये जितनी भी लेयर्स है ना, जब आप ग्रेवल को टच करोगे उसका अलग टेक्सचर होगा, सैंड को टच करोगे उसका अलग, क्ले को टच करोगे उसका अलग टेक्सचर होगा, ह्यूमस को टच करोगे उसका अलग टेक्सचर होगा। तो हर लेयर का एक अलग फील है और एक अलग टेक्सचर है, अलग कलर है, अलग उसकी गहराई है। समझ लो ह्यूमस बस इतनी है तो ग्रेवल इतनी होगी, ठीक है। दीज लेयर आर रेफर टू एज अ हॉरिजॉन। अच्छा, ये हो गया वर्टिकल सेक्शन, ये हो गया वर्टिकल सेक्शन। हॉरिजॉन्स, अभी देखो ये क्या है, ये एक हॉरिजॉन है, ये दूसरा हॉरिजॉन है, ये तीसरा हॉरिजॉन है, एंड ये चौथा हॉरिजॉन है, ठीक है। तो अब समझ आ गया हॉरिजॉन हम किसे कहते हैं? लेयर्स को, ठीक है। ओके, अभी यहाँ से करना है। ओके, वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द, अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि मिट्टी, ये होता है ए हॉरिजन, ये ए हॉरिजन है, फिर है बी हॉरिजन, फिर है सी हॉरिजन, फिर है बेड रॉक। टोटल 4 हॉरिजन्स होते हैं एक असली आम जिंदगी की जो है ग्राउंड पे, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ देख रहे हो कि नीचे क्या है? बेड रॉक है, मतलब पत्थर ही पत्थर, यही पत्थर टूट के जो है क्या बन जाते हैं? सॉइल बन जाते हैं, ठीक है। नीचे नहीं, ऊपर के जो पत्थर होते हैं। ओके, वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। हम क्या करते हैं, हमको मिट्टी सिर्फ ऊपर ऊपर दिखती है, नीचे किंतु नहीं दिखती। इफ़ वी लुक एट द साइट रिसेंटली डग, जब हम खोद कर देखेंगे तो वी कैन सी द, जब हम खोदेंगे तब हमें पता चलेगा कि मिट्टी के नीचे क्या है, अलग अलग कौन सी लेयर है। सच अ व्यू एनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल, जिससे हमें सॉइल की प्रोफाइल के बारे में पता चल जाता है। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग। देखो, अब आप बोलोगे यहाँ पर 4 होराइजन है, लेकिन जो हमने ग्लास पढ़ा उसके अंदर तो 5 थे। देखो, उस ग्लास को आपने, उस ग्लास में आपने क्या डाला था? मिट्टी डाली थी ना, पूरा का पूरा ग्राउंड उठा के नहीं डाला था। वो ग्राउंड के बारे में और ये मिट्टी को दर्शा रहा है कि मिट्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मिट्टी के अंदर क्ले है, मिट्टी के अंदर थोड़ी सी सैंड है, मिट्टी के अंदर लीव्स हैं, ठीक है।
और ये आपके ग्राउंड के बारे में बताया है, वो आपके सिर्फ इस ऊपर वाली मिट्टी के बारे में बता रहा था। ओके, सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल, जब आप कुआं के लिए, ठीक है, जिससे पानी निकलता है उसके लिए जब आप खोदते हो, या फिर आप बिल्डिंग बनाने के लिए नीचे का फाउंडेशन जब नींव बनाते हो उसकी, तब खोदते हो, तब आप देख सकते हो कि सॉइल की लेयर्स, ठीक है। द अपर मोस्ट हॉरिजॉन, अब यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली अ डार्क इन कलर एज इट रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। जो सबसे ए हॉराइजन होता है, जो क्या ए हॉराइजन होता है, ये डार्क होता है, इसका कलर बहुत डार्क होता है, एंड इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल बनाता है और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देता है। द लेयर इज जनरली, और ये लेयर सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और बहुत ज़्यादा, एंड कैन रिटेन मोर वाटर, ठीक है, और ये अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। ए होराइजन को हम कहते हैं टॉप सॉइल या फिर ए होराइजन। ओके, तो ये होगा फर्स्ट होराइजन के बारे में, ये आपको पूरा लिख लेना है। अब बी है, दिस प्रोवाइड द शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज, अच्छा, ये जो ह्यूमस वाली लेयर है, मतलब जो टॉप सॉइल है ए होराइजन, उसके अंदर वर्म्स भी रहते हैं, रोडेंट्स भी रहते हैं, मोल्स, बीटल्स, ये सब रहते हैं। द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली ऑन द टॉप सॉइल। और ये आप प्लांट देख रहे हो, इसकी जड़ किस में है, बी होराइजन में कि ए होराइजन में? ए होराइजन में। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है कि जो छोटे छोटे पौधों के जो रूट्स होते हैं वो बेसिकली टॉप सॉइल में होते हैं। अब जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है तो उसका रूट तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट, अब जो नेक्स्ट लेयर है उसमें ह्यूमस कम होता है बट मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ह्यूमस कम होता है, ह्यूमस क्या है बेसिकली, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल कितना फर्टाइल है, कितना अच्छा है, ना ही ज़्यादा गीला है ना ही ज़्यादा सूखा है, ठीक है, एकदम फर्टाइल है। तो जो नेक्स्ट लेयर है वो उसमें अंदर ह्यूमस कम होता है एंड मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर, और ये लेयर क्या होती है, बहुत हार्ड होती है, और इसको हम बी होराइजन या फिर मिडल लेयर भी कहते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट बी होराइजन के बारे में। थर्ड है सी होराइजन, जो कि छोटे छोटे पत्थरों से बनता है, और इसके बीच, उन पत्थरों के बीच में क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं, एंड क्रीविसेस, वही क्रैक्स होते हैं बिलो दिस लेयर। और फिर सी होराइजन की बात होती है बेड रॉक, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, एंड इसको जो स्पेड होता है उससे खोदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द वेरियस मटेरियल्स, ठीक है। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग है कि जब रॉक टूटता है सॉइल में बाय द एक्शन ऑफ वाटर तोड़ रहा है या विंड तोड़ रहा है, उसे कोई भी तोड़ रहा है, ठीक है, या फिर क्लाइमेट, तो जब रॉक टूटता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बनाएंगे। तो दिस इंक्लूड अ सैंड एंड क्ले। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक विच द पार्टिकल्स आर फॉर्म, दैट इज पेरेंट रॉक। द मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड द ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। सॉइल किसे कहते हैं, मिक्सचर, रॉक पार्टिकल और ह्यूमस का मिक्सचर। अब यहाँ पर कहा गया है कि रॉक सैंडी भी हो सकता है एंड क्ले भी हो सकते हैं, ठीक है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड, जितना आपने सैंड का अमाउंट लिया है, एंड क्ले, वो रॉक के ऊपर डिपेंड करता है फ्रॉम द पार्टिकल्स पर फॉर्म। अब पत्थर कैसा है, पत्थर सैंड का है या क्ले का है, उससे जो रॉक बनेगी, देखो ये एक है सैंड का पत्थर, ठीक है, जिससे बनी सैंड रॉक, सैंडी जो है, सॉरी सैंडी सॉइल बनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सैंडी सॉइल किसके ऊपर डिपेंड था, सैंड के रॉक के ऊपर, यही बता रखा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट, अर्थवर्म आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉइल। ये सब रहते हैं सॉइल के अंदर। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के प्रपोर्शन में देखो, सैंड का जो सैंड है उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, क्ले का उससे भी ज़्यादा छोटा। तो पार्टिकल के साइज पे हम क्या करते हैं, सॉइल को डिवाइड करते हैं। इफ़ सॉइल कंटेन, अगर सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ओके, मैंने बोल दिया था कि सैंड में छोटे होते हैं, सैंड में बड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर सैंड में जो है बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं एंड ग्रेटर प्रपोर्शन में, तो उसको हम कहते हैं सैंडी सॉइल। इफ द प्रपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड अ क्ले सॉइल। अगर पार्टिकल्स बहुत थोड़े छोटे हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं, एकदम छोटे छोटे, उसको हम कहते हैं क्ले सॉइल, ठीक है, क्ले सॉइल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम साइज के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ द लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम देन इट इज कॉल्ड द लोमी सॉइल। अब एक ऐसी मिट्टी है जिसके अंदर लार्ज पार्टिकल भी हैं और फाइन पार्टिकल भी हैं और दोनों सेम है, तब हम उसको कहते हैं लोमी सॉइल, ठीक है। ये है लोमी सॉइल। दस सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लोमी। आप इन तीन के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हो, सैंडी, क्ले, लोमी, ये तीन टाइप्स होती हैं सॉइल की।
द साइज ऑफ द पार्टिकल इन अ सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब जैसे सैंड में जो है पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो पास पास नहीं रहेंगे, सो देर उनके बीच में बहुत ज़्यादा जगह होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक मैंने लिया है ब्राउन, ये सैंड के पार्टिकल्स हैं इतने बड़े बड़े, एंड इनके बीच में स्पेस भी बहुत होती है, ठीक है। इनके बीच में क्या, ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है सैंडी सॉइल की, कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, एंड ये स्पेस में वाटर नहीं भरा होता है, इन स्पेस में एयर भरा होता है। ओके, वी सेड दैट द सैंड इज वेल एरेटेड। सैंड क्या होती है, वेल एरेटेड होती है। एरेटेड का मतलब सैंड के अंदर बहुत ज़्यादा हवा भरी होती है, ठीक है। जब भी आप सैंड में वाटर डालोगे, ये वाटर नीचे चला जाएगा, मतलब रुकेगा नहीं। अब सैंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सैंड के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये पास पास नहीं होते, ये बहुत दूर दूर होते हैं, एंड दूर दूर होने की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। एंड ये जो स्पेस है, इसके अंदर क्या भरी होती है, एयर, वाटर नहीं, एयर भरी होती है। इन स्पेस के बीच में एयर फिल होती है। आपने देखा होगा, आप कभी भी एक पौधे को सैंडी सॉइल में नहीं उगा सकते हो। क्यों नहीं उगा सकते हो, रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे आप उसके अंदर पानी डालोगे, सारा पानी जाकर नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा, कुछ ऊपर रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इसकी है कि वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। वाटर बहुत जल्दी ड्रेन कर जाता है। सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट। तो सैंडी सॉइल्स क्या होते हैं, ओके, लाइट होते हैं, वेल एरेटेड होते हैं और ड्राई होते हैं। अब क्ले की बात करते हैं। क्ले के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये हमारा क्ले, इसके पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ये मैंने बना दिए, वेट, ये है इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे, एंड लिटिल स्पेस, और इनके बीच में बहुत कम स्पेस होती है। क्या होती है, इसको आप ना टेबल के फॉर्म में, जब आप जाके गूगल पे सर्च मारोगे कि डिफरेंस बिटवीन क्ले सॉइल डिफरेंस, तो वो टेबल में बहुत अच्छे से बता देगा कि सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, क्ले सॉइल में थोड़ी कम स्पेस होती है, ठीक है। एंड सैंडी सॉइल वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन क्ले सॉइल कर सकता है। वाटर कैन बी होल्ड इन द टाइनी गैप, ये जो छोटा छोटा गैप होता है ना, क्ले सॉइल इसमें कर सकता है वाटर को होल्ड। सो क्ले सॉइल्स हैव अ लेस एयर, और क्ले सॉइल में कम हवा होती है, लेकिन इनके बीच में हवा ही हवा प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल। एंड क्ले सॉइल बहुत ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा लाइट होता है। अब हम बात करते हैं लोमी सॉइल की, ठीक है। लोमी सॉइल, बेसिकली हमारी पूरी इंडिया लोमी सॉइल को यूज़ करती है प्लांट्स को उगाने के लिए। क्यों, क्योंकि देखो, क्ले सॉइल बहुत ज़्यादा हैवी हो गया और सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, ठीक है। अब लोमी सॉइल की बात करते हैं। लोमी सॉइल सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसको हम सिल्ट कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं, सिल्ट। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन अ रिवर बेड्स। रिवर बेड्स, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, लोमी सॉइल किससे बनती है, सिल्ट से बनती है। सिल्ट क्या है, सिल्ट आपने देखा होगा कि आपने ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल नेचर की जगह देखी होगी जहाँ पर वाटरफॉल गिर रहा है, एंड उसके बड़े बड़े सिल्ट पत्थर होते हैं, ठीक है, पत्थर टाइप सा होता है, ठीक है। तो सिल्ट अकर एज अ डिपॉजिट इन अ रिवर बेड्स। सिल्ट जो है, ये एक तरीके का, सिल्ट कहाँ प्रेजेंट होता है ये बता रखा है, जहाँ पे वाटरफॉल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वहाँ पर जिस टाइप के पत्थर होते हैं उसी को हम सिल्ट कहते हैं। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दो सैंडी एंड क्ले। देखो, सैंड का साइज बहुत बड़ा है, क्ले का साइज बहुत छोटा है, और लोमी का मीडियम है, ठीक है। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ अ ह्यूमस। लोमी सॉइल के अंदर ह्यूमस भी होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि क्ले सॉइल में ह्यूमस होता है, नहीं होता है। तो हम, इंडिया कौन से प्लांट्स उगाती है और किस जगह पे उगाती है, इंडिया प्लांट्स ऐसी जगह पे उगाती है जिस सॉइल में ह्यूमस हो, और लोमी सॉइल में ह्यूमस होता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एंड जो क्ले सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड कर लेता है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक भी वाटर जाने ही नहीं देता है, और सैंडी सॉइल वाटर को होल्ड ही नहीं करता है। लेकिन लोमी सॉइल परफेक्ट है, ये एकदम राइट क्वांटिटी में वाटर को होल्ड करता है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। आई वॉन्ट टू नो वट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग अर्थन पॉट। अच्छा, अर्थन पॉट्स बनाने के लिए कौन से टाइप के सॉइल्स का यूज़ होता है, आगे आएगा आंसर। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ द क्ले सॉइल, लोमी एंड सैंडी सॉइल का आपको करने हैं, ठीक है। उसमें से वो हटा देना, पत्थर वगैरह, ग्रास वगैरह। नाउ ऐड वाटर, अब उसमें वाटर ऐड करो एंड उसको नीड करो, जैसे आटे को गूंथते हो ना वैसे। ऐड जस्ट इनफ वाटर सो डेट, और तीनों की बॉल बना लो। तीनों की क्या बनाना है, बॉल, बट एट द सेम टाइम शुड, वो स्टिकी नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम दिस सॉइल ऑन अ फ्लैट सर्फेस।
रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर, रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर, ट्राई टू मेक अ रिंग, आप रिंग बनाओ उससे, इस एक्टिविटी को बाकी सैंपल्स के साथ करो। डज द एक्सटेंट टू विच अ सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप। अच्छा, सैंडी सॉइल से बना पाओगे क्या, आटे की तरह गूंद पाओगे सैंडी सॉइल को, नहीं। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी बेस्ट फॉर मेकिंग, तो कौन सी टाइप से सॉइल, देखो सिंपल सा है। भूजो ने ये क्वेश्चन पूछा ना कि हम जो मटके बनाते हैं और टॉयज बनाते हैं और स्टैचू बनाते हैं, उसमें हम कौन सी मिट्टी का यूज़ करते हैं, लोमी का, क्ले का, या फिर सैंडी का। देखो सैंड तो टिकने नहीं वाला, ठीक है, ये एक्टिविटी यही बताना चाहती है। एंड लोमी तो प्लांट्स के लिए होता है। सबसे बेस्ट है क्लेई सॉइल, तो कौन सा सॉइल जो है वो यूज़ किया जाता है, क्लेई सॉइल। ओके, ये देखो ये बना के दिखाया है, वर्किंग विद द सॉइल, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। यू हैव लिस्टेड सम ऑफ द सॉइल, आपने देखा परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। परकोलेशन रेट मतलब कितने टाइम पे सॉइल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने क्या किया, मैंने एक प्लांट लिया, उसके अंदर मैंने वाटर डाला, मैं देखूंगी कितना टाइम वो जो सॉइल है वाटर को सोखने में लगाता है। बूजो एंड पहेली मार्क्ड 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर ईच, उसमें 2 स्क्वायर बूजो और पहेली ने मार्क कर दिए हैं फ्लोर में, ठीक है, ऑफ देयर हाउस एंड द अदर कच्चा हाउस। एक है फ्लोर पे, एक है कच्चा हाउस के फ्लोर पे, ठीक है। 50 सेंटीमीटर के 2 स्क्वायर उन्होंने बना दिए। दे फिल्ड 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद द वाटर, उन्होंने 2 बॉटल भरी, ठीक है, ये 2 बॉटल उन्होंने भरी अच्छे से वाटर के साथ। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल ऑन ईच एट द सेम टाइम इन अ 2 स्क्वायर। उन्होंने, एक था उनका पक्का घर का, एक था पक्का घर में उन्होंने ये सारा वाटर डाल दिया, एक कच्चा घर में उन्होंने अपने जो कच्चा घर का जो फ्लोर था मिट्टी का बना हुआ उसमें डाल दिया, ठीक है। उन्होंने देखा कि वाटर ऑन द फ्लोर फ्लो डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब। अगर मैं टाइल्स के ऊपर घर में वाटर डाल दूँ तो वो वाटर एब्जॉर्ब होगा, या फिर मेरा एक पक्का मकान है, ठीक है, जिसमें मैंने सीमेंट लगाया है, उसके अंदर वाटर डाल दूँ, वाटर एब्जॉर्ब होगा, नहीं होगा। लेकिन जब कच्चा रोड पर मैंने डाला, ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस, अब हम देखते हैं, अब एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या है, बूजो वंडर्ड व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द 2 स्क्वायर्स। क्यों डिफरेंस था? डिफरेंस इसलिए था ड्यू टू द पार्टिकल्स के साइज के बीच में। अभी आप इसको आगे समझोगे, ओके। जैसे हमें सबका आंसर आगे मिलता है वैसे इसका भी मिलेगा। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू द 3 टीम्स। अपने आप को अपने जो है ग्रुप बनाकर 3 टीम्स में डिवाइड कर लो, टीम ए, बी एंड सी। यू विल फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल। और आप चेक करो कि वाटर कितना जल्दी सॉइल में चला जाता है। यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप, एंश्योर दैट ईच टीम यूजेस अ पाइप ऑफ द सेम डायमीटर। ये एक मिट्टी है, इसके अंदर आपने एक पाइप लगाई और उसके अंदर आपने वाटर डाला और फिर देखा कि कितना टाइम लगता है। एंड हर टीम को एक ही इक्वल साइज, एक इक्वल डायामीटर का पाइप ही चूज़ करना है, ठीक है। इफ़ पॉसिबल अगर आपको नहीं है तो आप टिन कैन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पीवीसी पाइप का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर होगा। उसको आप 20 सेंटीमीटर बड़ा काट सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट द फॉर 200 मीटर फॉर मेजरिंग। ऐसा ही करना है जैसे इस एक्टिविटी में दिखा रखा है, ये फोटो में दिखा रखा है। आपको ये पाइप घुसानी है सॉइल के अंदर और फिर उसके अंदर वाटर डाल देना है। अब उसको व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकुलेटेड, जैसे सारा वाटर परकुलेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है, लिविंग द, जैसे सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर के थ्रू, आप टाइम नोट करो कि कितने टाइम में मिट्टी ने सारा वाटर एब्जॉर्ब किया है, कितने टाइम में। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर द रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप। देखो पाइप के बाहर एक भी वाटर नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये एक फॉर्मूला है परकुलेशन रेट निकालने का। परकुलेशन रेट का मतलब है कितने टाइम में सॉइल ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है। तो इसमें आपने जितना वाटर यूज़ किया है और कितना टाइम लगा है। हमने 200 मिलीलीटर डाला था ना, हमने 200 मिलीलीटर डाला था वाटर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये देखो हमने 200 मिलीलीटर वाटर डाला था। और टाइम कितना ले रहा है वो मुझे देखना है, मिनट्स में, किसमें, मिनट्स में, और वाटर मिलीलीटर में। फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स लगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स लगे 200 मिलीलीटर वाटर को एब्जॉर्ब होने में। तो उसका रेट ऑफ परकुलेशन क्या होगा, डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 10 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है, ये मिलीलीटर है, पर मिनट है। तो आपको ऐसे बाकी योगा करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, और ये यूनिट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं मॉइस्चर। सॉइल के अंदर क्या है, मॉइस्चर। हैव यू
हैव यू एवर पास्ड थ्रू द फार्म लैंड ड्यूरिंग द हॉट समर डे? आप गर्मियों के टाइम पे जो है फार्म लैंड से ज़रूर गुजरे होंगे, ठीक है. द एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग, और जो गर्मियों में जो हवा है वो बहुत शिमरिंग सी हो रखी होगी, ठीक है. जब स्पेशली बारिश का मौसम हो और बहुत चिपचिपी धूप हो, मतलब कहते हैं ना बहुत आज चिपचिपी सी गर्मी है. ओके, अब ये इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं. टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, एक अच्छा खासा बॉइलिंग ट्यूब लो. प्लेस 2 स्पून्स ऑफ द सॉइल सैंपल इन इट, उसके अंदर 2 स्पून फुल आप जो है सॉइल का सैंपल डालो, उसको फ्लेम में चढ़ाओ एंड ऑब्जर्व इट. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स ऑन ईटिंग. डू यू सी वाटर एनीवेयर? इफ यस व्हाई? अच्छा, ऐसे आपको करना है. यहाँ पर क्या किया हमने? ओके, लेट्स सी इट अगेन. एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, ये ले ली टेस्ट ट्यूब. फिर आपको क्या करना है? टेक अ बॉइलिंग ट्यूब. ओके, प्लीज 2 स्पून्स ऑफ द सॉइल, सॉइल डाल दो, ठीक है. 2 स्पून का सॉइल डाल दो, उसको चढ़ा दो कैंडल के ऊपर या कोई फ्लेम के ऊपर, ठीक है. जैसे ही वो गर्म होना शुरू होता है, डू यू सी द वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? जैसे ये बॉयल होना, जैसे ये मिट्टी जो है वो बॉयल होना शुरू होगी तो आपको वाटर दिखेगा. क्या दिखेगा? वाटर. वाटर के ड्रॉप्स दिखेंगे आपको. ये देखो, ये मेंशन भी है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. आपको क्या दिख रहे हैं? वाटर के ड्रॉप्स दिख रहे हैं. तो ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट. अब देखो, मिट्टी के अंदर, मिट्टी ऐसी तो नहीं होती है, मिट्टी के अंदर क्या होता है? पानी. तो वो वाटर वेपर्स कहाँ से आए? उसी पानी में से आए जो मिट्टी में प्रेजेंट था, ठीक है. ये जो मिट्टी में पानी प्रेजेंट था ये ऊपर जाएगा, कंडेंस करेगा एंड बॉइलिंग ट्यूब के आसपास चिपक जाएगा. ऑन अ हॉट समर डे द वेपर्स कमिंग आउट द सॉइल, ठीक है. तो जब आपके बहुत गर्मी होती है, ठीक है, तो तब क्या होता है? सॉइल के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सॉइल के अंदर जितना भी वाटर होता है वो सारा वाटर इवेपोरेट होने की कोशिश करता है, हो भी जाता है. एंड द एयर अबव द बॉयल सीम्स टू शिमर, और इसीलिए जो एयर हमको सॉइल के ऊपर दिखता है वो थोड़ी सी शिमरिंग टाइप सी होती है. आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट फ्रॉम द, अब जो है सॉइल को आपने गर्म कर लिया, अब टेस्ट ट्यूब से निकाल लो. कंपेयर इट द सॉइल विद विच हैज़ नॉट बीन हीटेड. अब ये जो आपने वो मिट्टी जो आपने हीट किया एंड वो मिट्टी जो आपने हीट नहीं किया, उन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है. ऑब्वियसली अंतर तो होगा ही, उसमें से वाटर निकल चुका है, वो सूखी सी बन जाएगी थोड़ी. अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय सॉइल, ठीक है. सॉइल कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है? डू ऑल सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट? मतलब सेम स्पीड के साथ सारे सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं? नहीं. टेक अ प्लास्टिक फनल, आप एक प्लास्टिक फनल लो, एक फिल्टर पेपर लो. टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर, उस फिल्टर पेपर को फोल्ड बनाओ, ठीक है. 9 वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल, आप एक सूखी पाउडर सॉइल लो और उसको उस फनल में डाल दो. मेजर अ सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर एंड पॉट इट ड्रॉप बाय ड्रॉप. यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस. डू नॉट लेट द वाटर फॉल वन स्पॉट. पॉर वाटर ऑल ओवर द सॉइल कीपिंग वाटर. ओके, अब आपको करना क्या है? आपको लेना है एक बीकर, आपको लगाना है एक फनल, फिर एक फिल्टर पेपर डालना है. अब इस फिल्टर पेपर के अंदर आपने डाली है क्या? मिट्टी. ये समझ लो ये मिट्टी है, ब्लू कलर की जो दिख रही है आपको मिट्टी है. अब इस मिट्टी के अंदर आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालना है? वाटर. ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डालोगे इसमें वाटर, और फिर जो है आप एक साथ नहीं डालना है. फिर आप क्या नोटिस करोगे? पॉर वाटर ऑल द, ओके, कीप पॉरिंग. तो वाटर क्या करेगा? नीचे से ड्रिप करना शुरू करेगा. आपको यही तो नोट डाउन करना है कि जब आप ऊपर से वाटर डालते हो मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी से नीचे आने में वाटर कितना टाइम लेता है. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you start with. This is the amount of water retained by the soil. अब ये भी एक फॉर्मूले का तरीका का बन रहा है. जितना वाटर आपका बचा है सिलेंडर में, मेजरिंग सिलेंडर, ये है एक मेजरिंग सिलेंडर, इसमें आपका जितना वाटर बचा है, ठीक है, फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ. समझ लो मेरे पास था 50 लीटर का वाटर, 50 मिलीलीटर वाटर, ठीक है. मैंने 50 मिलीलीटर वाटर डालना इधर से स्टार्ट किया, ठीक है. और बीकर में कितना कलेक्ट हुआ है? बीकर में समझ लो 40, बस 40 मिलीलीटर कलेक्ट हुआ है. इन दोनों को क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है. जितना वाटर आप पहले ले रहे थे और जितना सिलेंडर में कलेक्ट हुआ है, इनको माइनस करो, कितना आया? 10 मिलीलीटर. ये 10 मिलीलीटर पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है, बाकी का आपको इधर है, बाकी का आप इधर है, ठीक है. सिर्फ 10 मिलीलीटर वाटर जो है सॉइल ने क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है. समझ आया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा है आई थिंक, हाँ, ठीक है. तो रिकॉर्ड योर. अब अपना देखो, सॉइल का वेट था 50 ग्राम, वेट की बात करी, सॉइल का वेट था 50 ग्राम. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर में
टोटल कितना मिलीलीटर वाटर था, यू मिलीलीटर। इनिशियल को हम यू से करते हैं, एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा, ये है आपका इनिशियल सिलेंडर एंड ये है आपका फाइनल सिलेंडर। इनिशियल सिलेंडर में कितना था और फाइनल में कितना बचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यू को वी से माइनस कर देंगे, ठीक है। वेट ऑफ द वाटर, ये तो निकल गया वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ये क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब हम देखते हैं वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब, वेट। अब हम इस वाटर का, ये जो वाटर इसके अंदर है, इसका वेट निकाल रहे हैं। ये तो हमें पता चल गया कितने मिलीलीटर वाटर इसके अंदर है। देखो, मिलीलीटर अलग चीज़ होती है, ग्राम अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि इतनी मिट्टी में 10 मिलीलीटर वाटर है। अब इस मिट्टी में जितना वाटर, उसका वेट कितना है, उसको करने के लिए हम जो आपका इस वाटर के अंदर वेट था, वेट ये नहीं, इस वाटर के अंदर जितना वेट था समझ लो फिर से 50 है, एंड इधर जितना वेट है, इस वेट को माइनस कर दोगे तो उसका इतना वेट आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, बहुत इजी फॉर्मूला है, इनिशियल को फाइनल से माइनस कर देना है। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तब आप क्या करो, u माइनस वी मिलीलीटर कर दो, एंड यूनिट जो लगाना बहुत ज़रूरी है, मिलीलीटर। अगर आप वॉल्यूम, अगर आपको पेपर में बोला गया है वॉल्यूम निकालो तो मिलीलीटर लगाओगे, एंड अगर आपको वेट बोला है तो आप ग्राम लगाओगे। 1 मिलीलीटर ऑफ द वाटर हैज़ अ वेट इक्वल टू 1 ग्राम। 1 मिलीलीटर वाटर 1 ग्राम का होता है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर बोला कि 50 मिलीलीटर वाटर है। अगर 1 मिलीलीटर 1 ग्राम का होता है तो 50 मिलीलीटर कितने का होगा, 50 ग्राम का, ठीक है। एंड 40 मिलीलीटर 40 ग्राम का, ओके। ये चीज़ आप याद रखना। ग्राम एंड किलोग्राम एक्चुअली यूनिट ऑफ मास होते हैं, और मास ऑफ 1 ग्राम ये ऐसे लिखा हुआ है आगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज एब्सॉर्ब, ओके वेट, नीचे तो कुछ नहीं लिखा, 1 मिलीलीटर परसेंटेज, ओके। हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा, हमने देखा कि वॉल्यूम वाटर की निकालनी हो तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से माइनस कर दो, आ जाएगा। अगर वेट निकालना हो उस वाटर का तो इसको जो भी आप 40 ग्राम है, ग्राम को ग्राम से माइनस कर दो। अब अगर इस वाटर का मुझे परसेंटेज निकालना है, अभी तक मैंने 2 चीज़ें सीखी, अब मुझे अगर परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यू को वी से माइनस कर दूँगी, ठीक है। देखो 50 मिलीलीटर होगा, जो ग्राम और ये क्वांटिटी सेम ही होगी, चाहे अगर मैं 10 मिलीलीटर लूँ तो ये 10 ग्राम ही होगा, एंड यहाँ पर भी सेम होगा। यू को मैंने वी से माइनस कर देना है, 50 को 40 में से माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 10। एंड ये एक फॉर्मूला है, आपको डिवाइड कर देना है इसको 50 से। हर बार 50 से डिवाइड करना है क्या, नहीं, क्यों, अब मैं 50 से क्यों डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी पूरी मिट्टी थी वो 50 ग्राम की थी। ये देखो, वेट ऑफ सॉइल, टोटल मिट्टी कितने ग्राम की थी, 50 ग्राम की थी, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज निकालने के लिए इनिशियल को फाइनल से माइनस कर दो एंड 50 से डिवाइड कर दो। और एक बात तो इस दुनिया में है ही कि जब भी कभी परसेंटेज निकालते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 से 1 0 का गया, 5 1 5, 5 2 10, 2 10 20। 20% जो वाटर है इस मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद द डिफरेंट, आप बाकी सॉइल्स के साथ भी सेम यही एक्टिविटी करना। ये 3 फॉर्मूले आप लिख लेना। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट, और आप ये सारी सैंपल सैंडी, क्लेई और लोमी के साथ कर देखना कौन सबसे ज़्यादा जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये बताओ, और कौन सबसे कम पर्कुलेशन रेट के साथ वाटर को एब्जॉर्ब करता है। Bujo heard the neighbor 8-10 days after the rain, the level of the water in the pond well rises. Which type of soil will allow the water to reach the well? ओके, बूजो ने सुना कि मेरे गांव में बहुत सारी बारिश हुई, ठीक है, मेरे नेबरहुड में बहुत सारी बारिश हुई, और उसकी वजह से पॉन्ड जो है वो बहुत भर गया, ठीक है, और जो मेरा कुआं के अंदर जो पानी था वो भी बढ़ गया। तो कौन सी टाइप की सॉइल वाटर को अलाउ द वाटर टू रीच, मतलब कौन सी सॉइल जो है वो ज़्यादा जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब करती है, क्ले। विच टाइप ऑफ सॉइल, क्ले और लोमी दोनों हो सकता है। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच एट द लीस्ट, ठीक है, वही चीज़ फिर से पूछ लिया है कि कौन सबसे ज़्यादा जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करता है और कौन सबसे कम। कैन यू सजेस्ट एनी मैथड टू लेट द मोर रेन, तो आप कोई मैथड बता सकते हो जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कलेक्ट कर सकें अंडरग्राउंड। अब हम पढ़ते हैं सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। पूरी इंडिया के पार्ट्स में अलग अलग टाइप के सॉइल मिलते हैं। कहीं पर क्ले मिलती है, कहीं पर लोमी मिलती है, कहीं पर सैंडी मिलती है। सॉइल इज अफेक्टेड बाय द विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, एट लाइट एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। सॉइल किस पे डिपेंड होता है, विंड पे डिपेंड होता है, रेनफॉल पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, लाइट पे और ह्यूमिडिटी पे, ओके। These are the some important climatic factors which
ये क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स है विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग द चेंजेस टू द सॉइल स्ट्रक्चर। समझ लो बहुत तेज़ हवाई उसने क्या किया, ह्यूमस की लेयर को उड़ा के ले गई। ह्यूमस के बाद कौन सी लेयर आती है, जो भी लेयर आती है, अब वो जो लेयर है, ठीक है, क्योंकि हर सॉइल में तो अलग अलग होती है ना, अब वो जो लेयर है, वो लेयर उसका पूरा टेक्सचर ही बदल गया, उसका पूरा सॉइल प्रोफाइल ही बदल गया, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप। किस तरीके का हम क्रॉप उगाएंगे वो सॉइल ही डिसाइड करता है। क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग। अगर आपको वीट उगाना है और ग्राम उगाना है तो आप क्ले पे भी उगा सकते हो एंड लोमी पे भी उगा सकते हो। ये जो सॉइल्स होती है ये बहुत अच्छे से वाटर जो है वो कर रखते हैं कैरी। अगर आपको पैडी सॉइल्स अगर आपको पैडी उगाना है तो आप क्ले सॉइल का यूज़ कर सकते हो और ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग द गुड, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, क्ले सॉइल के अंदर जैसे कंपोस्टिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से वो और अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको मसूर उगाना है, लेंटिल्स, ठीक है, या फिर पल्सेस उगाना है तो आप लोमी सॉइल के ऊपर उगाओ। ये आपको याद कर लेना कि किस मिट्टी के ऊपर हम कौन सा जो है सॉइल उगाएंगे। विच ड्रेन्स वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड, ओके। फॉर कॉटन, अगर आपको कॉटन का पेड़ उगाना है तो आपको सैंडी लोमी दोनों की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से वाटर आसानी से ड्रेन कर जाए। अब ये क्या है, ये है केस स्टडी। जॉन, रशीदा और राधा जो है ये लीलाधर दादा के पास गए एंड संतोष मालविया ऑफ ठीक है, ये अपने दादा के पास गए। लीलाधर दादा वॉज प्रिपेयरिंग, वो क्या बना रहे थे, सुराही मटका बना रहे थे, ठीक है। तो उनके बीच में एक कंजर्वेशन हुई। वेयर वॉज द सॉइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम। दादा बोलते हैं कि हमने ब्लैक सॉइल लेकर आए बंजर ज़मीन से। कहाँ से, बंजर ज़मीन से हम ब्लैक सॉइल लेकर आए, ठीक है। फिर जो है हमने अब दादा ने फिर से बोला, मतलब बच्चों ने बोला कि हाउ इज़ द सॉइल प्रिपेयर्ड, आपने इस सॉइल को कैसे बनाया। तो दादा ने बोला ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक। हम इस सूखी मिट्टी को क्या करते हैं, बहुत बड़े टैंक में डालते हैं एंड उसमें से सारे पत्थर निकाल देते हैं। पत्थर निकालने के बाद हम इसको पानी में सोख करके रखते हैं, ठीक है, 8 घंटों के लिए। ये जो सॉइल होता है फिर हम इसका आटा गूंथते हैं, आटा जैसा गूंथते हैं, ठीक है, और इसमें हम जो हॉर्स का जो डंग होता है वो मिक्स कर इसको अच्छे से गूंथते हैं। अब जो गूंदा हुआ जो सॉइल है वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील एंड गिवन एप्रोप्रिएट, उसको हम पहिए पर रखकर एक शेप देते हैं और ये जो शेप होता है इसको हम हैंड से देते हैं और फिर 3 दिन के सूखने के बाद आपको ये इतना अच्छा जो इसको बेक कर दिया जाता है और फिर आपको इतना अच्छा जो है मटका मिल जाता है। तो ये पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा प्रोसेस है मटका बनाने का। वाई इज़ द हॉर्स, तो अब बच्चों ने पूछा कि आपने हॉर्स का डंग क्यों यूज़ किया सॉइल के अंदर। तो दादा बोलते हैं कि बर्न्ट हॉर्स डंग हेल्प अस टू द ओपन अप द। अब जो मिट्टी उन्होंने यूज़ की है वो तो बहुत ज़्यादा सूखी है, ठीक है, तो हम जले हुए हॉर्स डंग का यूज़ करते हैं। हम हॉर्स डंग को जला देते हैं फिर हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी में जितना भी पोर्स है वो सब खुल जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर से अच्छे से वाटर जो है वो सोक्ड कर लेगा। सो डैट द वाटर कुड परकोलेट आउट ऑफ द, इसलिए वाटर, मटका, सुराही। अब यहाँ पर क्या बोला कि हम वाटर को सोक करके रखते हैं अराउंड 8 आवर्स, ठीक है। अब इतनी बंजर ज़मीन है, इतनी ज़्यादा, उसमें वाटर कैसे सोक करेगा, थोड़ा बहुत कैसे मिलाओ कुछ जिसकी वजह से वाटर सोक कर ले, तो वो उसके अंदर बर्न्ट हॉर्स डंग मिलाते हैं। तो ये इसका आंसर है कि क्यों मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि वाटर सारा परकोलेट हो जाए एकदम अच्छे से। इवेपोरेट एंड कूल द वाटर इनसाइड, तो मटका सुराही के अंदर ये वाटर परकोलेट हो जाता है, फिर इवेपोरेट होता है, फिर ठंडा कूल हो जाता है। यू नो सुगापुर सुराहीज एंड मटकाज आर फेमस, इधर के मटकाज बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज तक, ठीक है। ये देखो ऐसे मटका मचाने की ये मशीन होती है। ये देखो ये क्या है, ये पहिए पर रखकर ये मटका बना रहे हैं, ठीक है, पहिए पर रखकर, ये आप देख रहे हो, ओके। नेक्स्ट है एंड कैन होल्ड द प्लैनिटी ऑफ द एयर। अच्छा हम कहाँ पढ़ रहे थे, अच्छा जब आपको कॉटन उगाना है तो आपको सैंडी सॉइल चाहिए जिससे वाटर बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो एब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एंड ये बात तो आपको पता है कि सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा अपने अंदर क्या करती है, एयर होल्ड करके रखती है, ओके। क्रॉप सच एज अ व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल। अब जैसे व्हीट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्ले सॉइल में उगाते हैं। क्यों उगाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छा ह्यूमस होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं ये सॉइल्स, ठीक है। अपने टीचर्स और पेरेंट्स से और क्रॉप्स के बारे में पता लगाओ और कौन से सॉइल में उगती हैं वो पता लगाओ। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांट। अच्छा कौन से टाइप का सॉइल राइस को उगाने में सबसे हेल्पफुल होगा, अभी पढ़कर आए हैं। फॉर पैडी, पैडी भी एक तरीके का राइस ही होता है जिसके अंदर अभी बोला है क्ले, तो इसका आंसर होगा क्ले सॉइल, ओके। सॉइल विद द हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि राइस उगाने के लिए ऐसा सॉइल जो जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करे या फिर ऐसा सॉइल जो लोअर वाटर एब्जॉर्ब करे।
कौन सा सॉइल, कौन सा सॉइल यूज़ होगा? देखो आपने देखा होगा कि राइस को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब हाइयर रेट ऑफ पर्कुलेशन, ठीक है, मतलब वो क्लेई सॉइल कर सकता है, ठीक है। ये देखो क्ले सॉइल, वीट, ये सब। अब हो गया खत्म चैप्टर। ये देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ पर्कुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन। अच्छा, रेट ऑफ पर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है और अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन में क्या डिफरेंस है? अब रेट ऑफ पर्कुलेशन का मतलब होता है कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है कितने टाइम में, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन का मतलब होता है कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, सिंपल, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ पर्कुलेशन का मतलब होता है कितना वाटर कितने टाइम में एब्जॉर्ब हुआ है। मुझे यू सीम्स टू हैव द फॉरगॉटन व्हाट यू रीड अर्लियर, गो एंड रीड अ लेसन अगेन। तो ये क्वेश्चन भूजो का है, तो पहली बोलती है भूजो शायद तुम चैप्टर पढ़ना भूल गए, तुम एक और बार जाकर चैप्टर पढ़ो। यस, आपको चैप्टर में पहले ही बता रखा है कि रेट ऑफ पर्कुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जितना वाटर आपने लिया उसको मिनट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है रेट ऑफ पर्कुलेशन में? रेट ऑफ पर्कुलेशन का मतलब होता है कितना वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है कितने टाइम में, और अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन का मतलब होता है कितना सिंपल वाटर एब्जॉर्ब किया है, ओके। अब हम पढ़ते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। रिमूवल ऑफ द लैंड सरफेस बाय द वाटर। अभी मैंने आपको बोला कि मेरी ये ह्यूमस की लेयर है, समझ लो बहुत तेज़ हवा आई और ये ह्यूमस को उड़ा के ले गई, बहुत तेज़ पानी का बहाव आया, ये उड़ा के ले गया, ठीक है। वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस उसके ऊपर जम गई, ठीक है, जो वो इस वाटर बनने के बाद साथ में चली गई। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो आपकी ऊपर वाली जो लैंड सरफेस है ये उड़ जा रही है, कौन उड़ा के ले जा रहा है? वाटर या फिर विंड या फिर आइस, इसको हम कहते हैं इरोजन, ठीक है। एंड ये हो किसके साथ रहा है? सॉइल के साथ हो रहा है, इसलिए हम इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। प्लांट रूट फॉर्मली बाइंड द सॉइल, इन द एब्सेंस ऑफ द प्लांट सॉइल बिकम लूज। देखो अगर तो आपने यहाँ कोई अच्छा सा पेड़ उगा रखा है, ये पेड़ क्या करेगा, इस मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ के रखेगा, तो चाहे जितना भी तेज़ पानी क्यों ना आए ये मिट्टी अब नहीं उड़ने वाली। लेकिन अगर आपने पेड़ नहीं उगा रखा तो आपकी सॉइल लूज बन जाएगी, सॉइल इरोजन होते ही। इसलिए कहते हैं हमें पेड़ उगाना चाहिए। पेड़ क्या करता है? पानी के बहाव को रोकता है। सो इट कैन मूव्ड बाय द विंड एंड फॉलोइंग वाटर, इरोजन ऑफ द सॉइल। सो यही चीज़ है कि विंड वाटर ये सब उड़ा के ले जाते हैं, और लेकिन अगर आपने ट्री उगा रखा है तो आपका जो सॉइल है वो ट्रीज पकड़ के रखेंगे। इरोजन ऑफ द सॉइल इज मोर सर्व इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज अ डेजर्ट और बेयर लैंड्स, ओके। सॉइल का इरोजन कहाँ पर होगा? ऐसा जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है वहाँ पर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, जहाँ पर बहुत सारा पौधे उग रखे हैं, बहुत सारे प्लांट्स उग रखे हैं, वो सॉइल को पकड़ कर रखेंगे, वहाँ पर इरोजन नहीं होगा। दूसरी बात, डेजर्ट में और इरोजन होगा? नहीं होगा, ठीक है। डेजर्ट में तो सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है, तो ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर एकदम क्लीन है। सो कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड डिफॉरेस्ट शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, जिसकी वजह से हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा सॉइल भी बचेगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। ये देखो, क्ले, ह्यूमस, लोमी, पर्कुलेशन, मॉइस्चर, सैंडी एंड वाटर रिटेंशन, ओके। सॉइल इज इंपॉर्टेंट, सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? डिफरेंट लेयर्स से हमें पता लग जाता है कि ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। हॉरिजॉन किसे कहते हैं? लेयर्स ऑफ सॉइल को हम हॉरिजॉन कहते हैं। सॉइल बहुत टाइप की होती है, क्लेई, लोमी एंड सैंडी। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। पर्कुलेशन रेट जो होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में, ऑब्वियस सी बात है। इट इज़ द हाइस्ट सैंडी सॉइल। ये एक पॉइंट जो आपकी बुक में नहीं लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। पर्कुलेशन रेट सैंडी सॉइल में हाइयर होता है एंड क्लेई सॉइल में कम होता है। बुक में लिख तो रखा है, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन के रूप में दे रखा है, चैप्टर में आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर यूज टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप। हम डिफरेंट सॉइल्स में क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के पौधे को उगाते हैं। क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट, ग्राम, पैडी। अच्छा, अगर कोई क्लेई सॉइल है और लोमी सॉइल है, उसके ऊपर आप ये सारे प्लांट्स उगा सकते हो। कॉटन आप कहाँ पे उगा सकते हो? सैंडी लोमी सॉइल में आप कॉटन जो है वो उसको उगा सकते हो। सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट, सॉइल्ड वाटर को पकड़ के रखता है। जैसे आप, अगर सॉइल ने वाटर को पकड़ के रखा है, इसका मतलब गीली मिट्टी है, और इसे हम कहते हैं सॉइल मॉइस्चर। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड द वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनमें वाटर की बहुत ज़रूरत होती है और सॉइल की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो ऐसे सॉइल जो वाटर को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के रखते हैं वो बहुत हेल्पफुल होंगे उन क्रॉप्स को उगाने में। क्ले सॉइल इज यूज टू मेक द पॉट्स। क्ले सॉइल, हम कौन से सॉइल को यूज़ कर सकते हैं? ये मैंने आपको पहले बता दिया गया था। क्ले सॉइल को हम यूज़ करते हैं पॉट्स को बनाने में, टॉयज को बनाने में, स्टैचूज़ को बनाने में, ठीक है। अब आती है एक्सरसाइज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे अच्छे से समझ के। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।